बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जनरल हमीद गुल साहब बड़े इनकलाबी मिजाज के जर्नैल गुज़रे हैं और वतन के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उनकी काफ़ी बातें बड़ी मशहूर भी हुई और सही साबित भी हुई। ख़ासकर उनका ये कहना कि अब अमेरिका के ख़िलाफ़ उठने का वक्त आ गया है, उनको बिल्कुल नो कर दिया जाए कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी और ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। देखिए, बाद में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस पर ज़रा स्टैंड लिया तो इसके कितने अच्छे नताइज निकले। यही बात उन्होंने इंडिया के बारे में भी कही थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनकी बात मुझे पसंद आई वो आप सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ा सा तबसरा भी करूँगा इसके ऊपर। जिंदगी के आखिरी साल में ग़ज़वा-ए तबूक में लश्कर की क़यादत कर रहे थे। कैसे हो सकता है कि आज मेरे वतन को जरूरत है, मेरी मिल्लत को जरूरत है, तो मैं कैसे रिटायर हो जाऊं? मैं न रिटायर्ड हूं न टायर्ड हूं। मुझे दुख होता है जब कोई मुझे कहता है कि रिटायर्ड। मैंने इस वतन की हिफाजत करने के लिए कसम खाई थी और वर्दी छोड़ने से वो कसम साकित नहीं हो गई, वो अभी तक महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह सारे ऑफिसर से कसम ली जाती है पाकिस्तान की हिफाजत की, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल हूँ, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स में शामिल हूँ जिसने ये कसम खाई थी और पूरे जज्बे के साथ, जोश के साथ, अपने पूरे ईमान के साथ कि हम अपने मकसद में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये कसम साकत नहीं होती है और बड़ा दुख होता है मुझे जब कोई मुझे रिटायर कहे। उन्होंने कहा ना मैं रिटायर्ड हूँ और ना मैं टायर्ड हूँ, यानी थका हुआ भी नहीं हूँ। बिल्कुल यही कैफियत मेरी है। मैंने भी अपनी वर्दी फेंकी नहीं है मेरे घर में, बिल्कुल, बल्कि हर गर्मियों के मौसम में बाहर निकाल के उसको धूप लगवाता हूँ। और अगरचे मुझे पाकिस्तान की सरहदों की उस तरह हिफाजत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उससे बड़ी ज़िम्मेदारी मैं अपने ऊपर महसूस कर रहा हूँ जो नज़रियाती सरहदों की हिफाजत होती है। और नज़रियाती तौर पर इंसान मजबूत हो तो कौमें मजबूत होती हैं। और आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि नज़रियाती तौर पर बंदे को मजबूत होना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये पाकिस्तान हमने क्यों लिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये याद भी दिलाते रहते हैं। और कहते हैं कि अगर कोई अपनी नज़रियाती तौर पर कौमें भूल जाती हैं अपने आप को तो वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मगर अफसोस कि नज़रियाती तौर पर ये ख़ुद इतने मजबूत नहीं हैं और ऐसा लगता है इनको समझ भी नहीं है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, यहाँ या तो ये खामोश हो जाएंगे या अपनी मजाज के मुताबिक उसकी वो तशरीह करना शुरू कर देंगे कि अगर कोई मज़ारों के सामने सजदा भी कर दे तो फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कायम रहता है, बाजू के ऊपर या अली मदद बनवा लो तो फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कायम रहता है, जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम को तक़वियत दो फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कायम रहता है। तो इनके ला इलाहा इल्लल्लाह का अपना एक मजाज है, अपना एक म्यार है। यही चीज़ हमारे जनरल हमीद गुल साहब में मैंने देखी। एक मौके के ऊपर कि किसी फंक्शन में किसी जगह ये गए और वहाँ जो पब्लिक खड़ी थी, इनकी आंखों के सामने वो नारा हैदरी या अली के नारे लगा रहे थे और जनरल साहब के माथे पर शिकन नहीं पड़ी। हालांकि शिकन पड़नी चाहिए जब अल्लाह के साथ शरीक ठहराए जा रहे हों और शिरक अल्लाह को गाली है। अल्लाह को गाली आप सुने तो उसके बाद आपके माथे के ऊपर शिकन भी ना पड़े तो बताओ कहाँ फिर आपका क्या ईमान और कौन से इनकलाब आप यहाँ लाएंगे। और आपका लाया हुआ इनकलाब फिर कौन सा इनकलाब होगा? इस्लामी इनकलाब तो इस्लामी बुनियाद के ऊपर होता है। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर जब दावत दी वो इस्लामी इनकलाब है। और हर दौर में हर नबी का जो इनकलाब होता है वो इस्लामी इनकलाब होता है, क्योंकि वो तौहीद की दावत होती है, रद्द शिरक होता है और इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे एक हाथ पर सूरज रख दो और एक पर चांद रख दो, फिर भी ये मेरे से उम्मीद ना रखना कि मैं इस अपने मिशन से दस्तबरदार हूँगा।
और या ये मिशन कामयाब होगा, दीन गलबा पकड़ेगा, या मेरी जान जाएगी। बिल्कुल यही कैफियत मेरी है, ये होनी चाहिए। और मैंने जब 7 पंजाब रेजिमेंट में ईमान खालस की बात को थोड़ा सा अपने ऑफिसर्स के अंदर डिस्कस किया कि देखो आज हमारी जो परेशानी है, आज हमारी जो कमज़ोरी है, इसकी ये वजह है कि अकीदे के अंदर ख़राबी है। और मामला ये था कि हमारी जो रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल नजमुल हसन मलिक, वो एक मखसूस तबका के मकतबा फ़िक्र से थे और उन्होंने अपनी यूनिट के अंदर ये नारा दम दम अली अली नारा हैदरी ये राइज कर दिया था। ख़ासकर पीटी परेड के अंदर सुबह जवान लगाते थे और ख़ासकर जो प्लटून कमांडर वगैरह या हमारे जेसीओज वगैरह वो कर्नल साहब को खुश करने के लिए और ज़रा ज़ोर से लगाते थे। तो जब मुझे इस बात की समझ आई और कुरान का मैंने वहाँ मुतालिया किया और हदीस का और ख़ासकर हिस्ट्री का और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों का, तो पता चला कि वो तो सिर्फ एक ही नारा लगाते थे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। जंगों में भी यही नारा होता था और ये वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई नारा हैदरी और नारा जो है रसालत या रसूलुल्लाह मदद और या अली मदद, वो सोच भी नहीं सकते थे। हर मौके के ऊपर वो अल्लाह को मदद के लिए पुकारते थे। तो ये जब बात मैंने अपने यूनिट के अंदर डिस्कस की और कर्नल साहब मुखालिफ हो गए, ये तुमने क्या कर दिया, ये देखो इस तरह तो वो इंतशार हो जाएगा। मैं इंतशार तो ये है, अब अल्लाह को पुकारो, क्यों इंतशार होगा। हमारे 2 NCOs भी थे, असमतुल्लाह नायक असमतुल्लाह और मलिक जान, वो भी ये शिरकिया नारा नहीं लगाते थे। उनको हालांकि मेरे वहाँ ये जाने से 2 साल पहले ये मामला वहाँ इस तरीके से उठा, वो नहीं नारा लगाते थे। तो उनके साथ पहले शुरू में उन्होंने सख्ती की और बाद में उसको दबा दिया कि खबरदार बस आप चुप रहो, तुम ना लगाओ, लेकिन यह कि किसी को मना मत करो। तो वो 2-3 साल से बिल्कुल चुप थे। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा हिम्मत की और इस तरीके से कहा भाई ये नारा नहीं लगाना चाहिए, तो वो भी बोल पड़े, उनका भी हम भी नहीं लगाएंगे ये नारा। उनमें हिम्मत पैदा हो गई। तो बहरहाल कर्नल साहब ने उनको तो बेनिफिट दे के निकाल दिया यूनिट से, क्योंकि वो तो कर सकते थे लेकिन मुझे तो नहीं निकाल सकते थे, मैं अफसर था। तो उन्होंने मेरे ऊपर एक केस बना के कि ये तो मेडिकली अनफिट है जी, ये क्यों लगता है दिमाग ख़राब हो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ये तो हर दौर के अंदर तौहीद की दावत देने वाले को कहा गया है, तो इसमें तो खैर कोई बात नहीं। बहरहाल मैंने वर्दी संभाल के रखी हुई है इंशाअल्लाह किसी मौके के ऊपर, और मुझे अभी भी उम्मीद है, चूँकि मैं अपना केस लड़ रहा हूँ, एप्लीकेशन देता हूँ। जो भी आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ आते हैं, मैं उनको अपनी एप्लीकेशन देता हूँ, पूरा केस लिखता हूँ। अब देखिए किसके हिस्से में ये आता है कि वो अल्लाह के मामले में ज़रा स्टैंड ले, क्योंकि आमतौर पर अभी तक मैंने देखा है कि इनके दिमागों के अंदर अल्लाह का कोई वकार नहीं है। चाहे वो सदर ममलकत हो, वज़ीर आज़म हो, चीफ आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो, इनके दिमागों के अंदर अल्लाह का कोई वकार नहीं है, कोई वकार नहीं। बिल्कुल यकीन कीजिए, खालिस दुनिया चाहिए हुई है और ईमान अकीदे की खास कर इनको कोई परवाह नहीं है। ज़रा सी ईमान अकीदे की बात की जाए, तौहीद की बात की जाए, रद्द शिर्क किया जाए, तो पसीना छूटना शुरू हो जाता है इनको, पर टेंशन पैदा हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया है। बहरहाल कोई बात नहीं, चंद दिनों का ये मामला है। यहाँ दुनिया में इंशाल्लाह ये मामला होगा, एक वक्त आएगा कि मैं इंशाल्लाह ये केस भी जीतूँगा और इंशाल्लाह मैं अपनी फ़ौज के पूरी तरह, जब कभी जंग होगी अल्लाह के दुश्मनों के ख़िलाफ़, तो मैं इंशाअल्लाह हर जगह अपने मुल्क, कौम और अपने लोगों की हिफाजत और मुसलमानों की हिफाजत ख़ास कर, इसके लिए जो भी मेरे से हो सका। गुज़श्ता 37 साल से मैं नज़रियाती सरहदों की मैं हिफाजत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तौहीद की आवाज़ हर जगह इसी अंदाज से कि ये देखो, जब तक तुम ईमान खालिस नहीं करोगे तुम्हारी कोई कामयाबी तुम्हें नहीं हो सकती है। और बिलफर्ज तुमने भाई होकर करो, पूरी दुनिया को फतह कर लिया, मैं यहाँ तक कहता हूँ पूरी दुनिया को तुम फतह कर लो और पूरी दुनिया से ज़्यादा इसको फलाई रियासत बना दो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और कमर बाजवा साहब, अगर ईमान की बात की तुम हिमायत नहीं करोगे, इसको म्यार नहीं बनाओगे, तो याद रखना जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में, जो इससे पहले जा चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं। काश वो वापस आएँ, या काश उनको आपको पता चल जाए कि वो आप कहाँ चले गए, तो उसके बाद आपके अंदर संजीदगी आए। लेकिन चूँकि ईमान बिल गैब का मामला है और जब तक आप अल्लाह की किताब की तरफ खुद रुजू नहीं करेंगे, और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी, कितना आप जोर देते हैं लोगों के ऊपर कि देखो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखो, ओ मदीना रियासत को देखो, ओ मदीना रियासत वालों के ईमान अकीदे को भी देखो। 13 साल मक्का के अंदर मारें खाई थी उन्होंने इसी तौहीद के ऊपर, इसी वजह से 2 दफ़ा हबशा और फिर मदीने की तरफ हिजरत करना पड़ी थी मुसलमानों को। और फिर ये
वहाँ मदीना रियासत कायम हुई थी। ये नहीं कि जैसा मदीना रियासत की बात करते साथ ही वो जो इकनॉमिकली की बात है, ये नहीं हुआ था कि इकनॉमिकली सबको एक जैसा कर दो, गुर्बत को ख़त्म कर दो जी, बल्कि कहा गया था इस ईमान अकीदे के ऊपर तुम जम जाओ, अरब और अजम के मालिक बन जाओगे। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और सूद का ख़ात्मा, फाशी का ख़ात्मा, शिरक और कुफर का ख़ात्मा, और 23 साल नहीं गुजरे हैं कि आधी दुनिया के ऊपर रोब और दबदबा, और मज़ीद 25 साल गुजरे थे जब बाद में नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद में तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो इस्लाम से टक्कर लेने के लिए तैयार हो। आज भी अगर ये मामला किया जाए मेरे प्यारे भाइयों, तो फिर आपको ना ही अमेरिका से डरना पड़ेगा, ना भारत तो खैर कोई चीज़ ही कोई नहीं, और ना ही रशिया की गोद में बैठना पड़ेगा, और ना ही चाइना का सहारा लेना पड़ेगा, बल्कि आपके साथ अल्लाह का सहारा होगा, अल्लाह की तौहीद होगी, वदनीयत होगी अल्लाह ताला की, और नबी अलैहिस्सलाम का तरीका होगा। कायद आज़म हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, फिर कोई और कायद नहीं है, कोई और हमारे लिए आइडियल नहीं है सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए, मालिक हमें ईमान की समझ अता फ़रमाए और सही मानों में इंसाफ करने की आपको तौफीक अता फ़रमाए। ये केस है आपके सामने, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब के लिए भी केस है, और जनरल कमर बाजवा साहब के लिए भी, आर्मी चीफ के लिए भी ये केस है कि ये मीडिया का दौर है। आम तौर पर ये एप्लीकेशन दी जाती है तो वो पता नहीं आप लोगों तक पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है, या पहुंचने के बाद उसको आम रूटीन में कहीं पेंडिंग में डाल देते हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से किसी अल्लाह के बंदे के ज़रिए ये चीज़ आप तक पहुँचाएगा, और आप एक तो ये इंसाफ करेंगे इस केस का, और दूसरी बात कि पूरी कौम को ईमान खालस की तरफ ला के ये फ़िरका बंदी, ये जमहूरियत का निज़ाम, ये सब ख़त्म कर दें बिल्कुल। और बिल्कुल इस मामले में किसी से न डरें, कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकेगा। ये जो गुमराह किस्म के मौलवी हैं, या फ़िरका परस्त मौलवी हैं, या और दूसरे दहशत गर्द हैं, या करप्ट किस्म के लोग हैं, इन सब का एक ही इलाज है, यकीन कीजिए एक ही इलाज है, इस्लाम, ईमान खालस। जब आप ईमान खालस की तरफ आएंगे फिर आप देखेंगे कि ये सारे, फिर पता चलेगा फ़िरका परस्त कौन है, यहूदियों का एजेंट कौन है, और भारत के साथ कौन मिला हुआ है, दहशत गर्द कौन है, और मुखलस कौन है, और झूठा कौन है, फिर आपको पता चलेगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।